इकाई 3 स्थानीय सरकार और प्रशासन अध्याय 6 गांव का प्रशासन। इसका अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कुछ कहानियां दिखाई देगी इस पाठ के अंदर। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों को पढ़ना ही है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर कई सालों से वो खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही दूसरा एक खेत है जो रघु का खेत है। दूसरा आदमी है, उसका नाम रघु है और उसका वो खेत है। उसके खेत से वो दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ में अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने जो मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली थी अभी, और अपने खेत का आकार भी उसने बढ़ा लिया था। मोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया है कि अभी मोहन को गुस्सा तो आया, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा वो डर भी गया था कि रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके जो ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया और दोनों के बीच बहुत सारी कहासुनी हो गई। तो रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। अभी थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया था। आगे देखते हैं क्या हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। अभी बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचा लिया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोटें आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने जो गांव के डाकघर में काम करता था, तो उसने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस में जाकर रपट लिखवानी चाहिए। अभी जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे, तो उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा तो कुछ नहीं निकलेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वालों तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद अंततः उन्होंने ये फैसला किया कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। अभी आगे क्या हुआ देखते हैं। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। अभी पुलिस थाने में होने वाला काम। अभी जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और इसे पूरा मामला उन्होंने बता दिया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय ही नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, फिर भी थाने पर जो वो थानेदार था उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। आगे क्या हुआ देखते हैं। मोहन बाहर आया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आ सकती थी। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा।
थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। अभी राजस्व विभाग का काम, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे यह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा सके, शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? तो चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अभी अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को आप लोग देख लीजिए कि यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। अभी हम लोग अगर देखेंगे कि आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? जरीब। अभी ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेत को नापकर यह देख सकता था कि गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। अभी आई बात समझ में? इस तरह से तो इस विभाग के अंतिम इसमें चरण में हम लोग देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो मोहन को गुस्सा क्यों आया था? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं।